आज हम रिवाइज करने जाएंगे द वेरियस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में हम रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है सर। टू सिस्टम आर, पहला इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड इज एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। धीरे धीरे हम दोनों चीजों को समझते हैं पैरेलली। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला आइटम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है। मान के चलो एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ऐसा है, इन अप्रैल, इन मई एंड इन जून। अप्रैल में मैंने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉय को ₹1000। जब मैंने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉय को ₹1000, तो मैं क्या एंट्री पास करके चलूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज आई हैव पेड दैट सैलरी ऑफ ₹1000। मई में मैंने क्या किया, फिर से मैंने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉय को, सैलरी पेड ₹1000। फिर से मैं क्या जर्नल एंट्री पास करके चलूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज आई हैव पेड सैलरी ऑफ ₹1000 टू माई एम्प्लॉय। जून में क्या हुआ, मैंने सैलरी पे नहीं किया, सैलरी ड्यू तो हो चुका था बट नॉट पेड ₹1000। इसका क्या मतलब है, उस बंदे ने काम तो कर लिया जून महीने में, बट मैंने जून महीने में उसको सैलरी पे नहीं किया। मैं बोला भाई आगे चल के पे करूंगा। इसका ये मतलब है सैलरी वॉज ड्यू, उसने काम तो कर लिया, सैलरी वॉज ड्यू बट आई हैव नॉट पेड दैट अमाउंट ऑफ सैलरी। अगर मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूं, देन इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। मतलब जून महीने में मैं कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा। मैंने एंट्री पास क्यों नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है। और मैं कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, सेकंड, अगर मान लो मैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूं, तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इन केस ऑफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेम सिनेरियो अपन फिर से बनाते हैं। अप्रैल मंथ का सैलरी, मई मंथ का सैलरी एंड जून मंथ का सैलरी। अप्रैल मंथ का सैलरी मैंने पे कर दिया, सैलरी पेड ₹1000। तो क्या एंट्री पास होगी, सैलरी पेड की, सर सैलरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। मई मंथ का सैलरी मैंने पे कर दिया, अगेन सैलरी पेड ₹1000। इसकी क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री, सैलरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। फिर से आ जाए जून मंथ में, तो जून मंथ में मैंने क्या किया, सैलरी वॉज ड्यू, सैलरी ड्यू तो था बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू तो था
बट नॉट पेड। अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते थे ऐसे वाले ट्रांजैक्शन का, बट अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। जर्नल एंट्री विल पास। तो मतलब क्या है, भले हम सैलरी पे करें या ना करें, जर्नल एंट्री तो पास करके रहेंगे, क्योंकि वो सैलरी ड्यू हो चुका है। वो क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है। तो हमें यहां पे सिर्फ डिफरेंसेस रिवाइज करना था। अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, whereas under accrual system of accounting journal entry is passed on due basis, whether cash is paid or not paid, whether cash is received or not received। तो फटाफट इसे नोट कर लेंगे। अंडर कैश सिस्टम journal entry is passed on the basis of cash inflow and cash outflow, full stop। This is my point number A. Point number B, journal entry is not passed for ड्यू। ड्यू की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। बट अगर मैं बात करूं अंडर एक्रूअल सिस्टम, अंडर एक्रूअल सिस्टम जर्नल एंट्री इज पास्ड ऑन ड्यू बेसिस। जर्नल एंट्री कैसे पास होता है? ड्यू बेसिस, वेदर द अमाउंट इज पेड और नॉट पेड एंड रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। भले हम उसका पेमेंट किए हो या ना किए हो तो भी जर्नल एंट्री पास होगी। भले हमें कोई पैसा मिला हो या ना मिला हो तो भी जर्नल एंट्री पास होगी अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग में, उसका हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्रूअल सिस्टम को और डिटेल में समझ के चलेंगे।